Hello students, we are back again and this time with another problem to be solved. And the question today that we are talking about is from writing task 2. Discuss both views and give your opinion. What happens? जब भी आप लोगों का writing task 2 आता है and that to discuss both views आ जाता है, that is a three-sided question. It becomes a problem, a conundrum that how shall we address it? मैम ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. 2 points पहले ओपिनियन 1 के दो, फिर 2 पॉइंट्स ओपिनियन 2 के दो, फिर उसके बाद अपना ओपिनियन दो, फिर ये सारी चीज़ों को रिपीट अपना कंक्लूड करो. सो इट स्टार्ट्स साउंडिंग मंडेन, इट स्टार्ट्स साउंडिंग रेपिटेटिव. क्या किया जाए, कैसे, हाउ कैन वी एक्चुअली एड्रेस दिस प्रॉब्लम? अगैन PW इज हियर विद द सॉल्यूशन. तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इज अ थ्री साइडेड क्वेश्चन. थ्री साइडेड का क्या मतलब है, तीन साइड कैसे डिस्कस करें. थ्री साइडेड क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ, इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं. सबसे पहले डिस्कस बोथ व्यूज, व्यू 1 व्यू 2 एंड गिव योर ओपिनियन व्यू 3, है ना. थर्ड आपका पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों के जैसा हो. इट कैन ऑल्सो बी अ मिडिल पाथ, दोनों का एक कॉम्बिनेशन एंड अमालगमेशन ऑफ बोथ पॉइंट्स दैट यू हैव डिस्कस. द नेक्स्ट वन इज, इसमें हमें कई बार तीन क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड इफेक्ट, कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन. आई थिंक पिछले वीडियो में दिव्या मैम ने आपको बताया होगा हाउ टू एड्रेस वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स. तो इसमें अगर उसी का एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ हम ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स प्रॉब्लम कॉज सॉल्यूशन वाला ऐसे. हाउ एवर वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसके आने की बहुत कम होती है. आई ऑलवेज से सारी खुदाई एक तरफ एंड डिस्कस बोथ व्यूज गिव योर ओपिनियन एक तरफ. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक राइटिंग. बहुत बार पूछा जाता है, अगर आपके हर मंथ में 4 पेपर हो रहे हैं, राइट, एवरी सैटरडे अगर आपका एग्जाम हो रहा है, सो व्हाट हैपेंस हियर इज, और कंप्यूटर डिलीवर्ड में एवरी डे, व्हाट हैपेंस इज एटलीस्ट 50% of them are discuss both views when it comes to computer delivered exam. When it comes to your pen and paper test, तो 4 में से एक तो होगा ही और बाकी सारे अलग, है ना. तो ये इसकी एक प्रोबेबिलिटी रहती है. आज की डेट में टू व्हाट एक्सटेंट एक और क्वेश्चन है जो बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहा है, एंड जो क्वेश्चन प्रोडिक्शंस हैं उन पे भी मैं आपको एक वीडियो दूंगी. ट्रस्ट मी, दे वर्क. ओके, आफ्टर दिस वी हैव हाउ टू अंडरस्टैंड एंड टॉक अबाउट डिस्कस बोथ व्यूज क्वेश्चन, उसे एड्रेस कैसे करना है, एंड देन उसका कोई मैम हमें बनाया स्ट्रक्चर दे दीजिए. सी जो टेम्पलेट्स होते हैं ना, जो हम बना लेते हैं कि अगर मैं ये लिखूँ ये लिखूँ ये लिखूँ ये लिखूँ, ये आपको बैंड 7.5 तक हेल्प कर देते हैं. अगर आपको राइटिंग में 7.5 बैंड स्कोर चाहिए तब भी आपका टेम्पलेट वर्क कर जाएगा. व्हेन इट कम्स टू बैंड स्कोर 8 इन राइटिंग, आपको अपनी इस टेम्पलेट को शाटर करना पड़ता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द टेम्पलेट, इट्स ऑल्सो अबाउट, इट्स अ लॉट अबाउट योर लैंग्वेज, इट्स लॉट अबाउट योर idiomatic writing, formal idioms, it's all about the kind of examples that we give. इससे मैंने दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन बना के चली हूँ जहाँ पे मैं ये भी बताऊंगी कि इसका आपको बैंड स्कोर ज़्यादा मिलता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टेम्पलेट. टेम्पलेट कैसा कि हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए फॉर टाइप 3 ऐसे. टाइप 3 मैंने इसे लिखा है इसलिए क्योंकि ये 3 साइडेड क्वेश्चन है, ऐसे है, और अ टेम्पलेट फॉर अ 3 साइडेड क्वेश्चन. इसे मैंने 3, हम लोगों ने कैटेगरीज में कुछ लोग इसे टाइप 3 कह देते हैं, मैं इसे वैसे 3 साइडेड ऐसे बोलती हूँ. ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या करना है, कोई भी ऐसे जब आप अपने बैंड स्कोर्स के लिए जो बैंड डिस्क्रिप्टर्स दिए गए हैं, अगेन उस पर आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेगा, 5-7 मिनट का वीडियो होगा, उसे ध्यान से देख लेना. ध्यान से इसलिए देखना है, हम कहीं जाते हैं किसी फंक्शन में तो सोच के जाते हैं ना कि शादी में जा रहे हैं तो शादी जैसे कपड़े पहन के जाएं, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो बर्थडे पार्टी जैसे कपड़े पहन के जाएं. वी नेवर डू दैट कि हम जा रहे हैं किसी शादी में एंड आई विल बी wearing a uniform. We can't do that, right? There is a system that needs to be followed. Similarly, here what we are doing is हमें ऐसे लिखना है. ऐसे का ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है, आपके बैंड डिस्क्रिप्टर्स में दिया गया है कि the format is there, the format is appropriate. ये चीज़ जो है वो बैंड 5 और 6 में लास्ट मेंशन करता है, उसके फर्स्ट पॉइंट में अगर आप जाके देखेंगे, उसके बाद नहीं करता. मतलब 6 के बाद तो हम मान के ही चल रहे हैं कि स्ट्रक्चर है, तो अबव 6, और अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा देन इट ब्रिंग्स योर स्कोर बैक डाउन टू बैंड स्कोर 4. तो वो ध्यान देना पड़ेगा कि कंक्लूजन मिस नहीं करना, इंट्रोडक्शन मिस नहीं करनी. मैम अगर मुझे टाइम ही नहीं मिलता, ये तो इतना लंबा ऐसे होता है, इसीलिए तो मैम आई है,
नाम बताएगी और काम करेंगे, राइट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, बॉडी पैराग्राफ 1 होना चाहिए, बॉडी पैराग्राफ 2 होना चाहिए, बॉडी पैराग्राफ 3 होना चाहिए एंड कंक्लूजन। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कह जाएंगे कि बॉडी पैराग्राफ 3, हम तो सारी उम्र 2 ही बॉडी पैराग्राफ्स लिखते आए हैं। प्लीज कंसिडर अगेन कमिंग टू योर बैंड डिस्क्रिप्टर्स, वहाँ पे जहाँ पे आपका कोहेरेंस एंड कोहेजन दिया हुआ है, वहाँ दिया हुआ है दैट द पैराग्राफिंग इज अप्रोप्रिएट एंड done with like the word that they have used is with intelligence, that they have used it smartly। इसका मतलब क्या, अप्रोप्रिएट पैराग्राफिंग। आपने पहली व्यू बताया तो वहीं उसके लिए एक पैराग्राफ बनाया, जब दूसरा व्यू बनाया उसके लिए पैराग्राफ बनाया, तो वाई आर यू सो स्कैर्ड टू मेक अ थर्ड पैराग्राफ व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। देखिए नंबर ऑफ पैराग्राफ जो आपके बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि 2 ही होने चाहिए, ये बहुत बड़ा मिथ है। आई एम बस्टिंग इट राइट नाउ, राइट। डोंट डू दैट, डोंट गेट इनटू दिस थिंग कि नहीं मैम मुझे तो बताया गया था। बहुत सारे पंजाब से बच्चे आके कहते मैम मैनू तो दस्या सी कि अपनी ओपिनियन भी उसी पैराग्राफ में देनी है जहाँ पे जिसे हम डिस्कस करें। देन हाउ यू विल बी एबल टू टेक अ मिडल स्टांस। Let's say you are not completely in agreement with opinion 1, you are not completely in disagreement with opinion 2, you want to take a middle path, so how you will be able to do that? So for that you have to create a third body paragraph। So आगे देखते हैं that what needs to be done। सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, देखिए अब अगेन अब हम आ जाते हैं अपने ही बैंड डिस्क्रिप्टर्स के थर्ड पार्ट पे, जहाँ पे हमारा है लेक्सिकल रिसोर्सेज को मैं छोड़ के चल रही हूँ, दो आई एम कवरिंग देम हियर सम पार्ट ऑफ इट, बट साथ में मैं आपको ग्रामर का भी बता देती हूँ। ग्रामर में बैंड 7 पे आ जाता है कि दिस सेंटेंसेज आर देयर इज अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट मीन्स बैंड 7 के लिए तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटेंसेज क्या चाहिए, बैंड स्कोर 7 इन ग्रामर के लिए n नंबर, इफ़ यू आर मेकिंग लेट्स से n सेंटेंसेज है ना, कोई 15 सेंटेंसेज आपने बनाए, 3 आपने अपने इंट्रोडक्शन में बनाए, 4 आपने अपने बॉडी पैराग्राफ 1, 12, 17, 18 सेंटेंसेज बनाए। आउट ऑफ दो 17 एटलीस्ट 12, 13 ऑफ देम दो सेंटेंसेज दे हैव टू बी कॉम्प्लेक्स ही होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, एग्जामिनर ने लिख के दिया है। एक और चीज़ बता देती हूँ, ये फिर से उसी स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको मिल भी जाएगा, दैट अर्लियर जो आपको बैंड डिस्क्रिप्टर्स दिए जाते थे दैट यूज टू बी अ पब्लिक वर्जन। हाउएवर नाउ द बैंड डिस्क्रिप्टर्स विच आर गिवन टू यू, दिस इज द एक्चुअल थिंग दैट योर एग्जामिनर्स ऑल्सो हैव। इट मीन्स अगर वहाँ पे जो जो चीज़ें बोल्ड करके दे दी गई हैं, यू हैव टू पे मोर हीट टू देम, यू हैव टू पे मोर अटेंशन टू देम, ज़्यादा ध्यान देना है उन पे। ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट योर डिज़ायर्ड बैंड स्कोर। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करो, इसे ही मैंने यहाँ स्ट्रक्चर में किया है। आपको क्वेश्चन को अगर पैराफ्रेज करना है तो वाइल या वेयरएज से किया ना, वाइल वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिलीव्स दिस, अदर बिलीव्स दैट, तो उसे अपना सिनोनिम्स को यूज़ करके किस हद तक सिनोनिम्स यूज़ करने इसका भी वीडियो है, ठीक है। सो स्ट्रैटेजीज आर कमिंग फॉर यू, तो उसे पैराफ्रेज करके यहाँ दे दीजिए। उसके बाद आपको अपनी ओपिनियन क्लियरली स्टेट करनी है कि मुझे क्या लगता है। इवन इफ़ यू आर टेकिंग अ मिडिल पाथ, यू हैव टू स्टेट इट देन एंड देयर। फॉर एग्जांपल, अगर आप कह रहे हैं कि अकेला सरकार के करने से कुछ नहीं होता, कोई भी अगर हम मूव ले रहे हैं, या अकेला पब्लिक के एफर्ट से कुछ नहीं होता, इन दोनों को मिलके यूनानिमसली काम करना चाहिए, देन यू हैव टू स्टेट इट, राइट। तो इसमें होता क्या है, जब हम इसे यहाँ पे बताएंगे तो आपको यही स्टेट करना है कि इसलिए होता है बिकॉज, है ना, कि तभी तो एक्चुअल इफेक्ट आएगा। द थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वो यहीं से हमें मिलेगी। देन दिस इज योर थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट के बैंड स्कोर होते हैं। ये मेरी आप लोगों को सजेशन है, और ये भी मैं जब आपको कंक्लूजन कैसे लिखना है या इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है उस पर वीडियो दूंगी। सो आई विल बी गिविंग यू अ फ्यू थीसिस स्टेटमेंट्स एज वेल की कैसे लिखी जाती है। इसके लिए मैंने आपको यहाँ बना के दे दी है। सी दिस सेंटेंस आपने वेयरएज से बनाया, आपका ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है। ये आपने बिकॉज से बनाया, ये आपका अगैन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे मैंने बोथ एंड स्ट्रक्चर यूज़ किया, ये भी मेरा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर लेट से मैंने 12 बनाने तो 3 तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही बना दिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। उससे होता क्या है दैट योर एग्जामिनर कम्स टू नो दैट दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट फर्स्ट ऑफ ऑल हैज़ क्लैरिटी। इसे क्वेश्चन समझ में आया, दैट्स वाई द कैंडिडेट हैज़ पैराफ्रेज्ड इट। दूसरा, इसने अपना ओपिनियन क्लियरली स्टेट किया है, सो द कैंडिडेट हैज़ दिस थिंग इन माइंड कि मुझे लिखना क्या है। द थर्ड वन इज इसने थीसिस स्टेटमेंट बताया कि ये चीज़ें आगे डिस्कस की गई हैं, सो द फॉर्मेट इज अप्रोप्रिएट। And then all these 3 things are done while intertwining it with the complex structures. What else we can expect at a band score 7? So वो पहले एक tone set हो जाती है that this is what we need to do and how we will be assessing this candidate. देखिए
There are two things. One is that of course, we need to improve our command. We have to do a lot many things. Improving your command over the language takes time. थोड़ा सा time consuming है. However, working smartly and improving on the things which are required in the exam, in the examination, it's the second thing. So why not we work smartly? है ना? Hard work is important, but smart work is equally important. So we need to start it from there. ये भी एक अलग point आता है. यहाँ पे अब आप मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं. एक स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी उसकी इंग्लिश है या जो भी सब्जेक्ट नॉलेज है बहुत अच्छी है, बट जब वो लिखने बैठा वो अपनी इंटेलिजेंस दिखाने बैठ गया, है ना. और जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट थी, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो उस पर भाषण लिखना शुरू कर दिया, तो वो एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं थी. बट वहीं एक दूसरा कैंडिडेट है जिसने वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किया और दूसरे पे पहुंचा, ठीक है, और तीसरे पे पहुंचा. अब जितनी चीज़ को हम ज़्यादा फुलफिल करेंगे, है ना, जितने क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे उतना ही तो अच्छा स्कोर आएगा. सिमिलरली यहाँ बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, कुछ हाई एंड माइटी फैंसी सा आइडिया ढूंढेंगे, बट उससे पहले क्यों ना हम अपना थोड़ा दिमाग लगाएं. ऑफकोर्स सोचने में वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट एज वेल, बट इक्वल ब्रेन यूज़ करें हाउ टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम स्मार्टली. तो 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ईजिली बन गए आपके इंट्रोडक्शन में. नाउ यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो टू बिगिन विद. देखो टू बिगिन विद का क्या मतलब है, आपने स्टार्ट किया पैराग्राफ, इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, टू एम्बार्क अपॉन. अब ये चीज़ मैंने यहाँ नहीं दे रखी बट मैं आप लोगों को वैसे बता रही हूँ कि अगर आपने अपना जो टू बिगिन विद है ना, इट इज़ अ क्लीशे. ठीक है, क्लीशे क्या होता है, सारी दुनिया यूज़ करती है. यहाँ पे ये उन लोगों के लिए है जो अभी अभी आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं. दे फील लाइक कि मैम सभी ये लिखते हैं. लिख सकते हो, बुरा नहीं है, बट हाउ अबाउट वी अवॉइड इट. हाउ टू डू दैट, बने रहिए, सैम्पल में दिखाऊंगी. देन फर्स्ट पॉइंट को आपने कहा कि उसका मेन पॉइंट ये है, बिल्कुल बता सकते हैं फर्स्ट एंड फोरमोस्ट करके आपने एक फर्स्ट पॉइंट यहाँ दे दिया. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है इसीलिए इसे फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है. आपको ज़रूरी नहीं है कि 2 पॉइंट्स देने हो, क्योंकि डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन अनलाइक अग्री डिसअग्री और अदर एसेज. इसमें क्या होता है कि लेंदी हो जाता है और 40 मिनट्स में लिखना है, प्रूफ रीड भी करना है, एडिटिंग भी करनी है, एंड एट द सेम टाइम हमें आइडिएट भी करना है, आइडियाज़ भी सोचने हैं. हाउ यू विल बी एबल टू डू दैट. तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू वर्क स्मार्टली. आप एक ही पॉइंट को लिखिए, उसे इलाबरेट कीजिए और उसका एग्जाम्पल दे दीजिए. I believe in previous one of the videos, Divya ma'am must have told you the triple E technique, right? That you first write the point, then you explain it, and then you give example, the triple E technique, right? And then इसके बाद जब आपने इसे बताया, इसे elaborate कीजिए. अब elaboration इतना important क्यों है, ये सिर्फ एक word, एक मैंने आपको यहाँ पे दिया है connector to elaborate. इसके अलावा आप to corroborate, है ना, to explain, टू 45 फर्दर. दिस इज़ बिकॉज, ऐसे अगर आप मान लीजिए इस सेंटेंस को बनाते हैं दिस बिना इसके, दिस इज़ बिकॉज ऑफ, तो ऊपर देखिए हमने यूज़ किया था बिकॉज से, यहाँ मैंने कर दिया बिकॉज ऑफ. इसका अलग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये काउंट होगा, इसके पॉइंट्स मिलेंगे. नाउ ये उन लोगों के लिए स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, दोज हु आर टेकिंग द बेबी स्टेप्स एज ऑफ नाउ. कट कट स्टार्ट. तो इसमें ये वो लोग कर रहे हैं जो बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, वो तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं. हाउएवर जो लोग ऑलरेडी दे आर प्रिपेयरिंग, जिनकी थोड़ी सी प्रिपरेशन हो चुकी है, एंड दोज हु आर trying to improve their score from 6.5 to 7 or 7 to 8, for them it is my request and suggestion not to use all these conjunctions, connectors. The reason is, अब ये आपको मिलेगा बैंड डिस्क्रिप्टर्स में बैंड 6 के साथ में, जहाँ पे कोहेजन एंड कोहेरेंस दिया हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है मैकेनिकल यूज़ ऑफ कनेक्टर्स ऑफ लिंकिंग वर्ड्स. क्यों मैकेनिकल यूज़ है वो, क्योंकि देखो अगर हर चीज़ पे टू बिगिन विद, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू इलैबोरेट एग्जाम्पल, ऑन द कॉन्ट्ररी प्राइमरली टू क्लैरिफाई टू इलस्ट्रेट, इन माई ओपिनियन टू क्लैरिफाई टू गिव टू एग्जाम्पलीफाई. तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे, इफ़ यू सी वॉट इज़ हैपनिंग हियर, इट इज़ रियली मैकेनिकल. मेरी आपको सलाह है कि इसे तो आप यूज़ मत कीजिए, ठीक है. डोंट यूज़ इट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट अ बैंड 7+ इन योर IELTS राइटिंग.
नॉट टू यूज इट लाइक दिस. इनफैक्ट इसे आप मिडल में यूज कीजिए और लिखिए फॉर एग्जाम्पल. यहाँ पे आपको कोई नाउन देना पड़ेगा. यू नीड टू हैव अ कंक्रीट एग्जाम्पल हियर. हाउ टू हैव कंक्रीट एग्जाम्पल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इट सून. ऑन द कॉन्ट्ररी से आपने फिर स्टार्ट किया. यहाँ पे आपको ये प्राइमरली लिखने की ज़रूरत नहीं है. सीधा पॉइंट दीजिए कि इसके कुछ दूसरा व्यू पॉइंट भी हो सकता है, वो ये है, उसे क्लैरिफाई कीजिए. अगैन अगर आप इलास्ट्रेट करना चाहते हैं कर सकते हैं. नाउ अनदर टिप हियर कि रादर देन गिविंग योर एग्जाम्पल इन द एंड, यू कैन गिव इट हियर एज वेल. आपने स्टार्ट किया, आपने जैसे ही पॉइंट को स्टेट किया, स्टेटेड एंड इमीडिएटली आफ्टर स्टेटिंग योर पॉइंट 1 यू आर स्टार्टिंग विद योर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल दीजिए. अब क्या है, एक में हमने एग्जाम्पल को लास्ट में दिया, एक में हमने एग्जाम्पल को मिडिल में दिया. इट इज़ एडिंग मोर वैरायटी टू योर लैंग्वेज, टू योर एसे. देन यू स्टेट योर ओपिनियन, यू क्लैरिफाई इट एंड देन यू गिव एग्जाम्पल. अब इससे होगा क्या कि जब मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी, मैंने यहाँ पे बिकॉज ऑफ से कर दिया. इसकी एक्सप्लेनेशन लेट से मैं ड्यू टू से दे देती हूँ. इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ओइंग टू द फैक्ट से दे दिया. अब किया क्या मैंने, कुछ नहीं किया. यहाँ पे मेरे 3 फ्री के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन गए. ये बिकॉज से मेरा एक बनेगा ही बनेगा 4, एक ड्यू टू से बनेगा 5, एक ओइंग टू से बना 6. यहाँ पे आप कंक्लूड करेंगे दैट से बनाया 7. इन दोनों को यहाँ पे कंपैरिजन भी होगा, तो लेट से मैंने ऑल दो लगा दिया. दिस इज माय 8th कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कैन यू इमेजिन, बिना कुछ किए मेरे 8 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तो बनाए हैं स्क्रीन पे. सो व्हाट हैपन्स हियर इज दैट it makes your script, it makes your essay sound intelligent and you have to think about the reason, है ना. आपको धक्के से ही सोचना पड़ेगा, which will further add to the clarity part. आगे बढ़ते हैं and let us understand कि एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं. मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ. You look at this question. The question says research has shown that transportation of products and people are the main sources of pollution. Some people believe that government should take charge of this, while others believe that it is the fault of individuals. Discuss both views and give your opinion. Recently पेपर में क्वेश्चन आया था, recent क्वेश्चन है. सो क्या किया जाए, यहाँ से सबसे पहले आपको क्वेश्चन प्रॉम्प्ट में हाईलाइट कर लेने कि मुझे बात किसकी करनी है. यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दे रखी हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 थिंग्स. देन दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, कि यही मेन सोर्स है, इसके अलावा कोई मेन सोर्स नहीं है. Then we have who should be taking responsibility, government or individuals. लेना क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, चार्ज लेना है इसका. करेक्ट. अब इसे थोड़ा सा समझते हैं. अब आप पहले, आई एम गिविंग यू अ मिनट्स टाइम. ये आप एग्जाम में भी करेंगे. 1 मिनट लीजिए, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, 1 मिनट लीजिए एंड स्टार्ट थिंकिंग कि मैं सबसे पहले, जिन्हें लगता है कि लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें क्यों लगता है कि पीपल्स फॉल्ट है. जिन्हें लगता है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उन्हें लगता है कि किसकी है. और थर्ड, आपको क्या लगता है किसकी है, एक की है या दोनों की है. अगर एक की है तो किसकी है. सो वी नीड टू थिंक. जैसे ही आपने सोचा, आप लोग क्या करेंगे, आप अपने पॉइंट्स को लिख दीजिए कि पॉइंट 1 में मैंने ये डिस्कस करना है, पॉइंट 2 के लिए मैंने ये डिस्कस करना है, पॉइंट 3 में मैंने अपनी ओपिनियन में ये डिस्कस करना है. यहाँ पे आपकी, अब देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम वो तो मुझसे कम इंटेलिजेंट है मगर उसका बैंड स्कोर मुझसे ज़्यादा आ गया, मैम उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी. समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द आइडिएशन हियर. एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन टास्क अचीवमेंट एंड टास्क रिस्पॉन्स. जो आपके स्टैंडर्ड्स बने हैं, जो बैंड डिस्क्रिप्टर्स बने हैं, इफ़ यू चेक देम थरली, तो आपको टास्क 1 के ऊपर अचीवमेंट मिलेगा, बट टास्क 2 के ऊपर रिस्पॉन्स मिलेगा. इट मीन्स योर आइडियाज़ डू मैटर. हाउ टू जनरेट आइडियाज़, आई विल बी सून पोस्टिंग अ स्ट्रैटेजी वीडियो ऑन दैट. हाउएवर एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके जो फ्रेंड्स जिन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आते हैं, उन्हें हमेशा एक एज मिलेगा. On our Insta handle as well as on our YouTube shorts, soon we will start posting the real life examples based on the recent questions, क्योंकि questions directly ना सही but indirectly repeat हो जाते हैं. टॉपिक्स तो वही हैं, लिमिटेड टॉपिक्स हैं, सो वी हैव टू प्रिपेयर स्मार्टली. हियर अगर आपने अपने पॉइंट्स को अब सोचा होगा कि हाँ मेरा पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, मुझे लगता है कि जिन लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट को चार्ज लेना चाहिए
उन्हें क्यों लगता है, उसका आपने रीज़न लिखा। अगर आपके दिमाग में, अगर आप रोज़ न्यूज़ सुनते हैं, अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, अदरवाइज इफ़ यू आर अपडेटेड विद योर करंट न्यूज़, करंट फैक्ट्स, so of course you will be having some idea about it. The second one is your next point that जिन्हें लगता है कि नहीं ये तो इंडिविजुअल्स का फॉल्ट है, वाई डू यू थिंक दैट, तो उस फॉल्ट के लिए कैसे करना है, अगैन यू नीड टू पुट समथिंग हियर। एंड द थर्ड वन इज दैट आपको क्या लगता है, एंड देन अगैन इट्स बेटर दैट यू हैव टू हैव एन एग्जाम्पल फॉर दैट। हियर बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे पूछते हैं कि मैम मेरे पास इसका एग्जाम्पल नहीं था। सी इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव समथिंग टू corroborate योर फैक्ट्स, नो, जो भी आपने स्टेट किया है उसे सपोर्ट करने के लिए, है ना, आपके पास कुछ होना तो चाहिए, कोई प्रूफ तो होना चाहिए। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, मैम रिसर्च कंडक्ट करा देंगे, एक में सर्वे कंडक्ट करा देंगे, एक में न्यूज़पेपर आर्टिकल पब्लिश कर देंगे। एग्जामिनर्स बुद्धू थोड़े ना है, दे नो, बट ठीक है, जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है यू कैन डू दैट, बट अगैन यू नीड टू हैव अ लैंग्वेज दैट जस्टिफाइज दैट थिंग। उन्हें पता है कि आप कर रहे हैं। फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स इट्स स्टिल फाइन, क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया होता है ना वो थोड़ा सा लीनियंट होके चलते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द जनरल ट्रेनिंग पेपर, we know that you are going there as a permanent residence. We definitely expect some kind of intelligence from you. We would like you to have some knowledge about the things happening in your surroundings. तो सबसे पहले आइडिया जनरेट कर लेते हैं, साथ साथ में सिनोनिम्स भी सोच लेंगे। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एक्शंस क्या हैं, फर्म है, ईजी हैं, ईजी टू ब्रिंग मास चेंज। कहाँ यूज़ किया गया, ये रशिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सप्लाई डिमांड है। क्या है कि भाई अब लोग भी क्या करें, जब कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है साथ के साथ तभी तो प्रोड्यूस करते हैं। तो इंडिया में देखा जाए इन्फ्लुएंसर्स वगैरह इससे कैसे वर्क करते हैं। एंड थर्ड वन इज यूनानिमस एफर्ट्स, कि जैसे चाइना जैसे कंट्रीज हैं वहीं पे अब ये एफर्ट्स आ रहे हैं और चेंजेस आ रहे हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज थिंक ऑफ, अब क्या होता है ना, इनमें प्रॉब्लम आ जाती है, मैम हम जो लिखते हैं ना वो सेम सेम सा लगता है, मैम वो तो आइडियाज़, तो उनके सिनोनिम सोचना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको एक टेक्निक बता देती हूँ कि विद दी, अब देखो सबसे पहले एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट है, ये मैंने आपको वहाँ नहीं बताई थी, यहाँ से बता रही हूँ। ये जो बैकग्राउंड स्टेटमेंट होती है जिसे हम पॉजिट भी कह देते हैं, इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो डालूंगी, ठीक है। पॉजिट बोल देते हैं, ये बैकग्राउंड स्टेटमेंट होती है। व्हाई डू वी नीड दिस बैकग्राउंड स्टेटमेंट, क्या ज़रूरत है हमें इस बैकग्राउंड स्टेटमेंट की, इट सेट्स अ टोन। अगर आप इसे बनाते हैं तो डेफिनेटली यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड। देन हम लिख रहे हैं, हाउएवर, यहाँ से स्टार्ट किया कि विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट पीपल हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड एंड ऑल्सो लव टू ट्राई प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। उन्होंने कहा था कि पॉल्यूशन किससे हो रहा है, कि लोगों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है और चीज़ों का हो रहा है। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट आ गया है, लोगों को पता है कि अब है ना एक कंट्री है वो सुंदर है, वहाँ पे ये एवोकाडो मिलता है, तो लोग क्या करें, एक्सप्लोर भी कर रहे हैं वर्ल्ड और नई नई चीज़ें भी ट्राई करना चाह रहे हैं, जिसके कारण क्या है ना, ट्रांसपोर्टेशन ये बढ़ गया है। लेकिन ये फ्री में नहीं होता, ये एक फाइनेंशियल कॉस्ट पे भी आता है और इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, एनवायरनमेंट पे भी पड़ता है। तो उसी सिचुएशन को हमने बताया। देयरफॉर इसलिए क्या है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या लगता है कि कोई स्ट्रिंजेंट लॉ तो होना चाहिए, कोई तो भाई स्ट्रॉन्ग सा लॉ होना चाहिए। पहले पॉइंट में हमने सोच लिया था कि व्हेन गवर्नमेंट डज समथिंग, है ना, उसमें अथॉरिटी होती है, मास चेंज आना आसान होता है, शुड बी मेड बाय दी अथॉरिटीज़, कि अथॉरिटीज़ को गवर्नमेंट के लिए क्या यूज़ कर लिया, अब अथॉरिटीज़ यूज़ कर लिया। Whereas others advocate that change can only be brought by individuals, कि सिर्फ वहाँ पे था कि fault of individual है, अभी हमने individual को individual रखा, people भी कर सकते हैं, but then again people हम यहाँ यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे मैंने उसके लिए क्या यूज़ कर लिया, individuals यूज़ कर लिया। सिमिलरली कभी उन्हें consumers, तो डिफरेंट टर्म्स हम यूज़ करेंगे। कई जगह पे आप रिपीट कर सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू हैव टू स्टिक ओनली टू द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यूज़ कीजिए बट दे शुडंट बी कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ मिस्टेक्स, गलती करके नहीं लाना है, ठीक है। फॉर द कंज्यूमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। भाई कईयों को लगता है इनका फॉल्ट है क्योंकि यही घूमने जा रहे हैं, यही बाहर से चीज़ें मंगा रहे हैं, तो इन्हें अपने थोड़ा है ना डिज़ायर्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सो आई थिंक मेरी ओपिनियन क्या है, यूनानिमस एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक। अब गवर्नमेंट को पहले भी हमने यहाँ पे अथॉरिटीज़ लिखा था, अब दोबारा से गवर्नमेंट कर दिया, लोगों को क्या कर दिया, पब्लिक, कैन हेल्प इन सेटिंग द रिक्वायर्ड नैरेटिव। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड नैरेटिव, ये टर्म एक ऐसी टर्म है दैट यू कैन यूज़ एनीवेयर, है ना।
नैरेटिव सेट करना क्या है, सेटिंग द, और ये क्या है, ये आपकी इडियोमैटिक लैंग्वेज में भी काउंट हो गया, ये आपका फॉर्मल इडियोमैटिक लैंग्वेज हो गई। अब देख रहे हो, and in bringing the requisite change both the given views and my opinion have been discussed in the impending paragraphs। अब हो क्या रहा है, थोड़ा सा यहाँ एक चीज को समझ लेते हैं। ये सेंटेंस था मेरा पहला सेंटेंस जहाँ पे मैंने कहा कि विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट, ये अगर आप देख रहे हैं ये सेंटेंस मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ये मैं स्टार मार्क कर दूंगी। दूसरा सेंटेंस क्या है मैंने बनाया, ये यहाँ से आया, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद हमने इसे कहा कि इट कैन हेल्प, यहाँ से हमने एक और बनाया बोथ व्यूज़ का, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब क्या है मेरे, 1 2 3 तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन ही रहे हैं। कनेक्टर्स कितने यूज़ हो रहे हैं, एक हमने हाउएवर यूज़ कर लिया, एक देयरफॉर यूज़ कर लिया, 2 कनेक्टर्स हमने यहाँ यूज़ कर लिए। तो आप एक जो लय बनाना चाह रहे थे वो बन गई। अब यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, मैम इतनी लंबी इंट्रोडक्शन। यस, देखिए आपको ये 3 सेंटेंसेस तो मर के भी बनाने हैं, यू कैन नॉट रन अवे। आपको ये सेंटेंस भी बनाना है, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, यहाँ पे आपको पैराफ्रेज करके ये 3 तो बनाने ही है। जो ये 2 सेंटेंसेस हैं मैंने शुरू में बताया था दैट यू हैव टू हैव समथिंग दैट विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम अ बैंड 7 कैंडिडेट्स इन ऑर्डर यू आर एस्पायरिंग फॉर अ बैंड 8 और एनीथिंग अबव 7.5, 8, 8.5। तो इट डिपेंड्स, यहाँ पे आपको नैरेटिव तो सेट करना ही पड़ेगा। अब आता है हमारा ओपिनियन 1। अब ओपिनियन 1 में देखिए कोई टू बिगिन विद लगाने की ज़रूरत नहीं है, टू कोई भी एम्बार्क अपॉन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट ही बताना चाहिए कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कहते हैं वेन एवर द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स लॉज विच आर देयर फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट पब्लिक इज बाउंड टू फॉलो इट। पहले बता दिए कि जब भी सरकार कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट करेगी तो भैया लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। ऊपर से ये सेंटेंस हमने क्या बना दिया है, कॉम्प्लेक्स बना दिया है। क्यों करना पड़ेगा, अब इसे इलैबोरेट करते हैं। कहते हैं दिस हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड चेंज। अब वी आर नॉट सेटिंग अप द नैरेटिव, नाउ वी आर ब्रिंगिंग रिक्वायर्ड चेंज ऑल्दो देयर कुड बी सम डिसएग्रीमेंट्स बाय द लेफ्ट पार्टीज, कि चाहे कुछ लोग डिसएग्री करेंगे मगर ऐसे धक्के से ही हमें इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। ये हमने ऑल्दो से बना लिया, ये सेंटेंस भी हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर क्या कहते हैं रशिया फॉर इंस्टेंस। अब मैंने ये नहीं लिखा कि फॉर एग्जाम्पल रशिया इज अ कंट्री वेयर, हर जगह ज़रूरी नहीं है कि वही सेम ही राग अलापना है आपको, यू हैव टू सिंग द सेम सॉन्ग, यू नीड टू ब्रिंग वैरायटी। हाउ टू ब्रिंग वैरायटी, यहाँ पे हमने रशिया का नाम लिखा कि कौन सी जगह है जहाँ ये हो रहा है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस सेंटर में लिखा इज वन सच कंट्री वेयर थिंग्स आर प्रोड्यूस लोकली अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट एज द प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन puts the well-being of the environment over people's pleasure। यहाँ पे रीजन भी बताया कि कौन सा देश है, एक देश है रशिया, वेयर से हमने यूज किया, सब्जंक्टिव यूज कर लिया, ये हमारा क्या हो गया, अगेन इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। रियल लाइफ एग्जाम्पल है, एक्चुअल में सर्च करोगे तो मिस्टर व्लादिमीर पुतिन बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं खाने पीने की भी जो बैन है विच आर नॉट हेल्दी, सो दे बैन देम। फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल यूज हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, दे डू नॉट प्रमोट दैट, दे फील लाइक कि जो चीज़ ऑर्गेनिकली उगती है उसके साथ कोई छेड़ाछेड़ी नहीं की जाएगी। सो इफ़ यू नो अ लिटिल अबाउट द कंट्रीज, इफ़ यू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, डेफिनेटली इट विल गिव यू एन एज ओवर द अदर कैंडिडेट्स। यहाँ पे आपने बताया, रीज़न बता दिया, ऑफ द एनवायरनमेंट ओवर पीपल्स प्लेजर, वेयर से बनाया ऑफ कोर्स, और साथ में आपने एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी दी है। तो इनडायरेक्टली जिसे कुछ लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह देते हैं मैम पहले एक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, साथ में एंड लगा के फैन बॉयज लगा के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, बट दिस वन ऑल्सो फर्दर एड्स टू द वैरायटी। यू आर नॉट पुटिंग एनीथिंग फ्रॉम द फैन बॉयज, येट यू आर गिविंग एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। Then we have further elaborated it. Also, this is the reason that most of the Russians feel proud in consuming local food items and do not hesitate in commuting via trains or buses over flights. अब हो क्या रहा है, sorry it should be flights, हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहले अपना एग्जाम्पल दिया, सबसे पहले अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दी, उसके बाद बताया कि इसमें ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल को लिमिट नहीं किया सिर्फ फूड के साथ, उसे ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी रिलेट करना है। तो ये नहीं है कि अगर हमें फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल
पीपल एंड फूड की बात है तो एक ही को कर देंगे, नहीं, तो हमें दोनों पॉइंट्स को हर बार साथ में लेके चलना पड़ेगा. एंड योर एग्जाम्पल शुड ऑल्सो बी रेलिवेंट विद बोथ पॉइंट्स विच आर गिवन देयर. अगर आपको दो चीज़ें दी हैं इस केस में, फूड प्रोडक्ट्स एज वेल एज पीपल, तो आपको दोनों को हाथ पकड़ के साथ में लेके जाना पड़ेगा. ओपिनियन 2 क्या थी कि नहीं, लोग ही हैं जो कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं. क्यों रिस्पॉन्सिबल हैं, या लोगों की जिम्मेदारी क्यों है ये. कहते हैं ऑन द अदर हैंड लिविंग इन द 21st सेंचुरी हैज़ गिवन पीपल अ सेंस ऑफ फ्रीडम इन एवरीथिंग दे डू एंड फ्रेजेस लाइक यू लिव ओनली वंस आर लाइफ मोटोज फॉर मैनी. ऑन द अदर हैंड से पता चल गया कि ओपिनियन चेंज हो गई, ये कनेक्टर इंपॉर्टेंट है. फिर बताया कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, वही बता दिया कि लोग भैया आज की डेट में बहुत फ्री हैं, उनकी आप फ्रीडम को कर्टेल नहीं कर सकते, सरकार उन्हें हर जगह नहीं बता सकती कि ये नहीं करना वो नहीं करना. एंड यू माइट हैव सीन कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट, जब भी गवर्नमेंट ऐसा कोई भी बैन लगाती है, फॉर इंस्टेंस इंडिया में जब मैगी बैन हुई थी या फिर जब बीफ बैन हुआ था, तो बहुत ज़्यादा एक क्योस तो क्रिएट हुआ था ना. वो बहुत सारे लोग हो जाते, उठ के आ जाते, वो कहते नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी फ्रीडम है. तो अगर कहीं भी गवर्नमेंट इन चीज़ों में इंटरवीन करेगी तो लोग तो कहेंगे कि हमारी फ्रीडम हैम्पर हो रही है. तो दिस इज़ द रीज़न दैट पीपल आर एक्सप्लोरिंग ऑल द पॉपुलर एंड रिमोट डेस्टिनेशंस, relishing exotic food items and using the best of the products even if it comes at a high environmental cost. पहली बात हुई थी कि पॉल्यूशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, तो ये एनवायरमेंटल कॉस्ट हमें क्या बता रहा है कि ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं. ठीक है, यहाँ हमने पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में बता दिया कि लोग ऐसा क्यों करते हैं. फिर बताया कि सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस कारण से हो रहा है. देयरफॉर नो मैटर हाउ मेनी टैक्सेस आर इम्पोज्ड, द जनरल पब्लिक इज रेडी टू पे द प्राइस फॉर दिस एफिलेंस एंड नो चेंज इज कमिंग एट द ग्रास रूट लेवल. कि लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, सरकार कहती है कि ब्लैक वाली पन्नी नहीं यूज़ करनी, ब्लैक पॉलिथिन नहीं यूज़ करना, येट पीपल आर यूजिंग दैट, किसी भी तरह से ला रहे हैं. तो इवन इट गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स, जो ग्रास रूट लेवल है उस पर चेंज नहीं आ रहा. ठीक है, इसमें हमने एग्जाम्पल किसका दिया, इंडिया का. टेक इंडिया फॉर एग्जाम्पल. अब इंडिया फॉर एग्जाम्पल नहीं दिया, क्या दिया, टेक इंडिया फॉर एग्जाम्पल, इंडिया को ही ले लो. where even the middle class is consuming expensive imported products which have traveled oceans and have been contributing to all type of pollution and setting any precedence. ठीक है, प्रेसिडेंस क्या होता है, ऐसा कोई भी नैरेटिव है ना कि पहला कदम सीम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ठीक है, कि ये चीज़ क्या है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल सी लग रही है, लोग नहीं बदल रहे हैं. इंडिया का एग्जाम्पल आप यहाँ दे सकते थे, यहाँ पे आप किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का भी दे सकते हो अगर आपको नॉलेज है तो. जहाँ पे आप स्वच्छ भारत अभियान का भी कहीं से वो दे सकते थे कि इंडिया में कैंपेन चला था विद द नेम ऑफ स्वच्छ भारत अभियान. अगैन अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. स्वच्छ भारत अभियान इज़ डेफिनेटली अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, जहाँ पे आप कह सकते थे कि ग्रास रूट लेवल पे चेंज नहीं आया, 2 सेलिब्रिटीज़ ने बहुत किया. या फिर अगर आप कहते कि सरकार नेक्स्ट वाले पॉइंट में जहाँ हम यूनानिमस एफर्ट्स लेके चलेंगे, यू कैन स्टेट दैट एग्जाम्पल. आपकी ओपिनियन क्या है, बहुत क्लियरली आपको स्टेट करना है कि इन माई ओपिनियन. सबसे पहले जब आपने इंट्रोडक्शन में लिखा था वहाँ आपने लिखा आई थिंक, मुझे लगता है. यहाँ आपने लिखा इन माई ओपिनियन, as per my viewpoint, according to my perspective. There are so many connectors which can actually show this point. In order to bring any change, in order again is my complex sentence. Bring any change, the government and the people have to work hand in hand. देखो जब पहले हमने यूज़ किया यूनानिमस एफर्ट्स, है ना, ये यहीं पे जब आप शुरू करते हैं वहीं सोच लीजिए कि एक जगह मैं बोलूँगी यूनानिमस, एक जगह मैं बोलूँगी टुगेदर, एक जगह मैं बोलूँगी हैंड इन हैंड, तो 3 तो मुझे मिल ही गए. मैम व्हाट इफ मुझे इसके आगे ना मिले कोई पॉइंट, देन यू कैन रिपीट बेटा, देयर इज नो हार्म इन रिपीटिंग. किसी भी चीज़ के 3 से ज़्यादा सिनोनिम्स ढूंढना अदरवाइज इज ऑल्सो लाइक, अदरवाइज इट्स अ डॉन्टिंग टास्क, इट इज़ डिफिकल्ट. बट इसे आसान आप कैसे बना सकते हैं, बाय ब्रिंगिंग मोर वैरायटी. किसी जगह पे उसे नाउन फॉर्म में यूज़ करो, किसी जगह में एडवर्बियल फॉर्म में यूज़ कर लो, किसी जगह पे वो सेंटेंस ही पैसिव बना दो. तो उससे क्या है कि वो टोन चेंज हो जाती है एंड इट डजंट फील लाइक दैट यू आर रिपीटिंग द सेम वर्ड्स. कहते हैं व्हेन अथॉरिटीज एनफोर्स, कहते हैं जब सरकार कुछ भी एनफोर्स करती है, इवन द इन्फ्लुएंसर्स, है ना, आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बन चुकी है इन्फ्लुएंसर्स, who have a lot of say in giving a direction to the contemporaries, जिनकी लोग बात सुनते हैं
ब्रिंग अ स्ट्रॉन्गर एंड स्विफ्टर इम्पैक्ट। चीज़ें जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट होती हैं और जल्दी से हो जाती हैं। भी रिसेंटली मिस पूनम पांडे ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी। वी आर नॉट जजिंग हर वेदर इट वॉज राइट और रॉन्ग, बट अब देख रहे हैं एकदम से किसी भी चीज़ को लेकर अवेयरनेस आ जाती है। In Japan, because the government works unanimously with the public, the majority buys local product like clothes from Uniqlo, foods from local market and travel local destinations before going international. ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ फिर से फॉर एग्जाम्पल नहीं यूज़ किया गया। अब यहाँ पे इन रशिया और चाइना भी नहीं यूज़ किया गया। इनफैक्ट यहाँ पे टर्म फॉर एग्जाम्पल यूज़ ही नहीं की गई है। यहाँ सीधा लिखा है फॉर जापानीज ऑल द अबव आर एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री इज पार्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म, कि उनके लिए तो देशभक्ति क्या है, अपने देश को उन्नति के रास्ते पे लेके जाना और साफ रखना। वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है जापान में। जो मैनहोल्स होते हैं ना, जो सीवर के ढक्कन होते हैं, उन पे भी पेंटिंग की गई होती है। वहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं, इतने क्लीन होते हैं, अनलाइक इंडिया। तो इससे क्या आ रहा है हमारे पास, हमने पहले पॉइंट दिया, उसे एक्सप्लेन किया और उसका हमने एग्जाम्पल दे दिया। जब आपके एग्जाम्पल्स रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं इन स्टेटिंग अनदर थिंग। जैसे यहाँ पे जो राइटर है वो साथ में ये भी कहना चाहता था कि अगर आप अपने देश का ध्यान रखेंगे, लोग रखेंगे, तो अपने आप एक देशभक्ति की भावना भी डेवलप होगी, जो हमारे सारे PW के स्टूडेंट्स में होनी चाहिए, है ना। तो इससे क्या है, वो फीलिंग आएगी। अब ये हमारे पास देखिए, सिर्फ अगर आप सेंटेंसेस को काउंट कीजिए तो ये आपका पहला सेंटेंस है, ये आपका दूसरा सेंटेंस है, ये आपका तीसरा सेंटेंस है और ये आपका चौथा सेंटेंस है। हर पैराग्राफ में आपको सिर्फ 3 से 4 सेंटेंसेस ही चाहिए, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। फाइनली आ जाते हैं इसके कंक्लूजन पे, जहाँ पे हमें लगता है कि मैम बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी लगती है, बहुत ज़्यादा रेपिटेशन लगता है, हमें सेम चीज़ों को ही करना है। टू सम अप लगाया, अनदर हमने कनेक्टर लगाया जिसे सुनते से पता चल गया कि ये कर रहे हैं। मैंने जब स्ट्रक्चर दिया था तो मैंने बताया था इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, मगर मैंने साथ में ये भी कहा था कि दैट इज़ ओनली फॉर द कैंडिडेट्स एस्पायरिंग फॉर अ बैंड 7 इन राइटिंग। हाउएवर एनीवन हु इज एस्पायरिंग फॉर अबव, तो उनकी टोन से पता चलना चाहिए कि ये कंक्लूड हो रहा है। यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये बच्चा कंक्लूजन स्टार्ट कर रहा है। Despite the charm of indulging in various international products and destinations, it is imperative that everyone must consider the cost at which these are coming। कि ठीक है, it is very charming, मगर लोगों को सोचना चाहिए कि, है ना, किस कॉस्ट पे ये आ रहा है। अब किसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, क्वेश्चन तो वो था। The official authorities also have to take the onus of setting some ground rules for establishing a sustainable environment for the future generations। कि सिर्फ लोग भी क्या करें, सबसे पहले देखो सरकार को क्या करना चाहिए, हमने कहा यूनानिमसली, कि यहाँ हमने कहा कि सबसे पहले लोग देख लें कि भैया ये नहीं है ना, उन्हें देखना चाहिए कि किस कॉस्ट पे आप अपनी ये लग्जरी एंजॉय कर रहे हो। अगर आप रोज़ सुबह एक एवोकाडो खा रहे हो जो इंडिया में नहीं उग रहा है, तो वो किस कॉस्ट पे आ रहा है। क्या सिर्फ वो 80 रुपये का या 100 रुपये का सिर्फ एक एवोकाडो है? क्या वो 7 समुंदर पार से चल के आया है? ठीक है, इसमें मैं मानती हूँ आप कहोगे मैम एम्प्लॉयमेंट भी होती है, बट अगेन यहाँ पे हमने इतना डीप नहीं जाना कि हम क्वेश्चन से ही डाइवर्ज कर जाएं। हमें इतना जाना है कि हम साथ साथ में देखेंगे किस कॉस्ट पे आ रहा है ना। नेक्स्ट इज, सरकार को क्या करना चाहिए, ओनस लेना चाहिए कि एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। अब आप देख रहे हो ये टर्म जो होगी, एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, तो ये एंटी पॉल्यूशन हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे लिखना है कि द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक द ओनर्स ऑफ गेटिंग द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री और मेकिंग द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री, ओनर्स ऑफ सेटिंग सस्टेनेबल। ये टर्म्स जो आज की डेट में 21st सेंचुरी टर्म्स हैं, हम इसे वूका वर्ल्ड टर्म्स भी कहते हैं, 21st सेंचुरी टर्म्स कहते हैं, दे मस्ट बी देयर इन योर स्क्रिप्ट बिकॉज उसी से चेंज आता है। ठीक है, इन द एंड आई असर्ट दैट क्लियरली फाइनली स्टेटिंग योर ओपिनियन दैट the same is only possible when bureaucrats will work closely with the general public। पहले था hand in hand, फिर था unanimously, फिर था together, और यहाँ क्या है working closely। अब देखो कोई fancy word नहीं यूज़ किया गया, मगर चारों बार जब ये term आई तो we were able to put something there। हम ये कैसे कर सकते हैं, हमारा ये कैसे होगा, है ना, हम तो confuse हो जाते हैं। आपने क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले स्क्रीन आई थी जहाँ पे मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर बताया था, उस हिसाब से 2 ऐसे लिख लीजिए।
पहला ऐसे लिखिए, आपका काम है कि आपको आइडियाज़ 5 मिनट लगाइए और उसमें स्पेंड कीजिए। आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं आते हैं, आपको आइडियाज़ नहीं आते हैं, तो उसके लिए 3 सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नंबर 1, मैं एक वीडियो डालूँगी हाउ टू आइडिएट, उसे देख लीजिएगा। सॉल्यूशन नंबर 2, जो भी आपको सिंपल आइडिया आता है पहले उसे पढ़िए और उसके बाद लिखने के बाद उसे चेक कीजिए। थर्ड सॉल्यूशन, प्लीज़ डू नॉट रीड एसेज ऑनलाइन हियर एंड देयर अनलेस यू आर श्योर कि आपका जो भी सोर्स है वो ऑथेंटिक सोर्स है, जो भी आपका ट्रेनर है या वो पोस्ट कर रहे हैं उन वीडियोस को, वो सेल्टा सर्टिफाइड, वो कैम्ब्रिज सर्टिफाइड, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ओनली देन वो ऑथेंटिकेशन आएगी। तो करें क्या, आप न्यूज़ सुनिए, इंग्लिश में न्यूज़ सुनेंगे, देयर इज़ अ लेडी कॉल्ड पलकी शर्मा उपाध्याय, आप उनकी न्यूज़ सुन सकते हैं, दैट विल हेल्प यू अलॉट। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। जब भी कोई न्यूज़पेपर को आप पढ़ते हैं तो प्लीज़ उसकी सिर्फ हेडलाइन मत पढ़िए, उस न्यूज़ को पूरा पढ़िए, इट विल गिव यू मोर आइडिया। मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, दोबारा से बता रही हूँ कि जब न्यूज़पेपर्स कॉमास यूज़ करते हैं, मैंने इफ़ कंडीशनल वाली वीडियो में बताया था, तो वो टोन देने के लिए करते हैं, बट आपको कॉमास जैसे बताए हैं, जैसे मैं वीडियोस में एक्सप्लेन करती हूँ वैसे ही लगाना है। ओवर डूइंग पंक्चुएशंस कैन ऑल्सो समहाउ हैम्पर योर बैंड स्कोर, इट विल डिस्टर्ब इट, तो मत कीजिएगा, कॉमास अपने हिसाब से लगाना है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो स्लोली आपको आइडियाज़ आने लगेंगे। इतना कीजिए, पहले 2 ऐसे लिखिए जिन एसेस में यू विल सिंपली बी नरेटिंग कि हाँ मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे ही ठीक है, ये है, सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए 2 ऐसे में। नेक्स्ट 2 ऐसे को लिखिए या फिर उसका स्ट्रक्चर बनाइए, आइडिया सोचिए, जहाँ पे आप क्या करेंगे, जहाँ आप उसे 20 से 25 मिनट्स में अपना ऐसे कंप्लीट कर देंगे। 15 मिनट आप अपने पास रख रहे हैं इन्हें मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने के लिए, अपने सिनोनिम से रिप्लेस करने के लिए। उल्टा भी चल सकते हैं, पहले स्टार्ट कीजिए, यू स्टार्ट विद योर आइडिएट कीजिए, एग्जाम्पल्स भी वहीं सोच लीजिए, सिनोनिम्स भी वहीं सोच लीजिए, इट विल मेक योर वर्क रियली ईजियर, देन यू स्टार्ट राइटिंग एंड इट विल टेक यू फर्दर। आई होप ये वीडियो जो है, जो इसमें आपको दिया गया था ऐसे, इसे मैं नोट्स में भी डालूंगी, आपको वीडियो में तो मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे थोड़ा सा स्क्रूटनाइज कीजिए, उसे पढ़िए, उसे समझिए। एक बार अपनी एक्स को, एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक आदमी था, उसे 8 घंटे मिले थे एक पेड़ काटने के लिए, और एक मिली थी कुल्हाड़ी, बट वो जो एक्स थी वो ब्लंट थी, है ना, शार्प नहीं थी। तो उसने क्या किया, उसने 8 घंटे वो मेहनत नहीं करी कि हाँ लगे हुए हैं, उसने पहले 4 घंटे से 5 घंटे उसे शार्प किया और 3 घंटे में स्मार्टली उसे काट दिया। सेम चीज़ कीजिए, पहले एनालाइज कीजिए कि व्हाट डू यू नीड, वंस यू आर देयर, आपने एनालाइज कर लिया, फिर स्टार्ट कीजिए कि हाँ अब मुझे स्ट्रक्चर पता है, मेरे पास वर्ड्स हैं, अब मुझे सिर्फ लिखना है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर वी कॉल इट अ डे, आपको करना क्या है कि मैंने डीपीपी पोस्ट की है, डीपीपी में पूरा डाला गया है कि हाँ दिस इज़ ये चीज़ें हमें चाहिए, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, सैम्पल होना चाहिए, और ऐसे मैं लिख सकता हूँ। सो डू दैट एंड ट्रस्ट मी, गेटिंग अ बैंड 7 इन राइटिंग, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक if you follow the right instructions. So stay tuned, may God bless you all, take care, bye bye.